डैनियल के दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डैनियल चैप्टर 8 के पार्ट 2 में हैं। इस एपिसोड को देखने वाले अगर पिछले एपिसोड को देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। डैनियल चैप्टर 8 में पहला एपिसोड में लगता है अभी शुरू किया, अभी खत्म हो गया और अभी हम पार्ट 2 में हैं। स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अगर हमें स्वर्ग का भरोसा जीतना है तो बहुत सी परीक्षाओं को पास करना है। डैनियल बहुत से टेस्ट पास करके आते हैं। अब इस 8 चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं उनके लिए इस टेस्ट को पास करने की जो बात है वो डैनियल लगातार प्लस जाते ही रहे, कहीं भी वो फेल नहीं हो रहे हैं। जब मैं इस कैरेक्टर को देखता हूं तो पता नहीं मुझे वो कैसे इस तरह रहे होंगे। बहुत से कारण होते होंगे पर वो सारे टेस्ट को पास कर रहे हैं। ऐसा एक सवाल, वो सीक्रेट क्या हो सकता है? ऐसा ही एक मेरा पहला रिमार्क है। एक विषय को समझाकर आगे बढ़ते हैं। हाँ। अभी तक यानी दानियल के 8वें अध्याय तक दानियल कितनी परीक्षाओं में पास हुआ ये देखे तो सिंह का जिक्र नहीं आया। जी हाँ। सिंहों के बारे में 6वें अध्याय में देखा हाँ, है, हमने देखा। लेकिन घटनाओं के हिसाब से देखे तो इसके बाद ही सिंह की घटना आती है। ओके। ये बेलशस्सर के समय का है, यानी जब मीदा फारस का राज्य आया तब उसे सिंह की मान में फेंका गया। अभी तक वो क्या पार करके आया अगर ये देखा जाए तो एक तो नबूकदनेस्सर अपने सभी ज्ञानियों की परीक्षा करता है, तब ये प्रभु से अर्थ पाकर उसे प्रकट करता है। दूसरी बात, वो प्रार्थना में नित्य रहा, खाने के विषय में विश्वास योग्य रहा। बेलशाजर के समय में इसने मजबूती से काम किया। ऐसा क्यों? नबूकदनेस्सर के समय से बेलशाजर के समय तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी एक अच्छी पोस्टिंग पर जो मनुष्य था उसे उठाकर बेकार के किसी पोस्टिंग में डाल देते ना, वैसे इस तरह से उसे डाल दिया। ये कहीं भी नहीं था। अंत में बेलशाजर की पत्नी कहती है ऐसा कोई एक व्यक्ति था, उसे बुलाकर तुम इसे पूछ लो। उसके बाद दानियल को बुलाया जाता है। तो तब तक देखिए ये भी एक परीक्षा है। एक ऊंचे पोस्ट पर रहने के बाद जहां कुछ भी नहीं ऐसी जगह पर डाल देते हैं और वहां पर 10 साल बिता देते हैं। उस जगह धीरज के साथ रहना है ना जी। बाइबल में अगितोपुल नाम का व्यक्ति था जी। अबशलोम को सुझाव देता है। उसने उस सुझाव को नहीं माना, ये जानकर वो आत्महत्या करता है। जी हाँ, वो उस तरह का कैरेक्टर है। ये ऐसा चरित्र था, मतलब मुझ में कमजोरी दिखाई। जी हाँ, इंसल्ट किया तो मैं अभी जीवित नहीं रहूंगा। देखिए इस तरह की अजितापुल की स्थिति थी। हाँ। पर ये जो है ये तो अलग था। कुछ लोग पहले बड़ी पोस्टिंग पर रहते हैं, बाद में उन्हें नीचे की पोस्टिंग दी जाती है तो फिर बस सोचते हैं कि मेरी जिंदगी तो अब खत्म हो चुकी, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कुछ लोग उनसे बर्दाश्त झेल नहीं पाते हैं। वो परीक्षा ये पास कर गया। इस तरह का एक कैरेक्टर। हाँ, आप कहते हैं ना कुछ अनजाना तो कुछ जाना पहचाना है। यही तो दानियल की एक बात थी। यानी ये नबूकदनेस्सर के समय से बेलशाजर के समय तक पहचाना न गया मनुष्य। यहां तक वो ईमानदार था, सच्चा था और सभी बातों में अपने टैलेंट साबित करके दिखाया। वहां भी देखेंगे तो राजा को पता नहीं था, रानी वो बात कह रही है। हाँ, उसी ने बताया, इन्हें बुलाकर पूछ लो, इस तरह से कहा था। और इसमें भी वो एक परीक्षा पास करता है। बेलशास्सर राजा ने कहा, उसने कहा कि तुम अगर इसका अर्थ बताओगे तो मैं तुम्हें ये सब दूंगा। उसने कहा ये सब तुम रखो। राजा को ही? जी हाँ, क्योंकि तूने मेरी इज्जत नहीं की। परमेश्वर ने मुझ पर जो अभिषेक किया उसकी तूने इज्जत नहीं की है। तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए और कुछ नहीं वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तुम ही रखो। राजा से ये सब कहने के लिए हिम्मत चाहिए ना। हम सब क्या करते हैं? परमेश्वर मुझे फिर से उठा रहे हैं, मैं आ गया हूँ, परमेश्वर मुझे आशीष दे रहे हैं, इसलिए फिर से उसी राजा नबूकदनेस्सर के सामने झुक जाते हैं ना। इन सभी में आत्मिक स्तर की एक क्वालिटी है। साधारण मनुष्य जो भी हो, जो भी करेगा, उसे मैं नहीं करूंगा। उनकी आत्मिक गुणवत्ता को जितनी इज्जत मिलेगी तब तक उसे स्वीकार करेंगे। जो मेरी आत्मिकता की इज्जत नहीं करता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, मुझे उसकी जरूरत नहीं। ऐसे कहा। देखिए एक बहुत बड़ी कलीसिया के बारे में कहता हूं। देखिए एक बार एक व्यक्ति प्रचारक से मिलना चाहता था। वो उनसे कुछ पूछना चाहता था, भविष्यवाणी के बारे में पूछना चाहता था। तो ये जो प्रचारक है उसे आने को कहते हैं, इन्हें आने के लिए कहते हैं। ये जो प्रचारक है बहुत बड़ी पोस्टिंग पर थे। वो कहते हैं मुझसे मिलने एक समूह आया है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ उनसे मिल सकते हो। जरा सोच के देखिए, एक बड़ी पोस्टिंग वाले व्यक्ति हमें बुलाते हैं
तो जाकर कैसे खड़े होंगे। यही उसके आत्मिक स्तर को जो महत्व दिया है, यही बात हम यहाँ दानियल में देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। सो हम 8 चैप्टर के पार्ट 2 में हैं। इसे हम अगले भाग में मेरे लिए ये एक हिस्ट्री बुक जैसा है और ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी है। इसे हम कैसे समझेंगे? हिस्ट्री बुक नहीं है, फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक है। हिस्ट्री में जो हुआ वो लिखा है जी। इतिहास का। तो उस समय वो हिस्ट्री नहीं था। उस समय ये हिस्ट्री नहीं थी, ये तो फ्यूचरिस्टिक विषय की बात है। अब ये अध्याय फ्यूचरिस्टिक है, अभी तक ये हुआ नहीं, ये होने वाला है। जी हाँ, मैंने इसे इसलिए हिस्ट्री कहा कि अलेक्जेंडर और बहुत से राजाओं के जीवन में जो कुछ विषय हो चुका था उसे जब आज देखते हैं तो वही दृष्टिकोण में देख रहा हूँ। वैसे मैं इसी वजह से कहता हूँ, अभी आप जैसे कह रहे थे कि ये सफेद जो बकरा है वो सिकंदर के बारे में बताई गई बात है। वचन यहाँ कहता है वचन 21 में, और वो रुआर बकरा यूनान का राज्य है, उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वो पहला राजा ठहरा। ये क्या है? ग्रीक देश का राजा, पहला राजा। बकरा ग्रीक देश के राजा को दर्शाता है। करेक्ट। और उस पर एक सिंह है, एक बड़ा सिंह है, वो पहला राजा ठहरा। तो इसका क्या अर्थ है? अगर इस तरह पूछे तो ग्रीक साम्राज्य का पहला राजा। तो सिकंदर को क्या होना चाहिए था? पहला राजा होना चाहिए ना। सिकंदर के पिताजी भी तो राजा थे जी। वो कौन थे? उनका नाम था फिलिप जी। तो फिर ये पहला राजा कैसे बन गया? ये सवाल आएगा ही ना। मुझ में भी आया। उसके बाद मैं इतिहास पढ़ने लगा। वहां आप ये देख सकते हैं, फिलिप जो था वो तो केवल मकिदुनिया के एक हिस्से का राजा था। उदाहरण के लिए कहे तो एक राज्य का। तब ग्रीक साम्राज्य बना नहीं था, ग्रीक देश तो था। जैसे कि भारत जो है वो एक समय काल में अलग अलग था, फिर उसके बाद एक भारत को बनाया गया, इंटीग्रेट किया। उसी तरह से ग्रीक साम्राज्य में जो ग्रीक अलग अलग थे, एक एक रीजन के लिए एक रीजन का एक राजा। यूरोपियन यूनियन में यूरोप के अलग अलग देश हैं, उनमें से 28 देशों को मिलाकर एक यूनियन बनाया गया। उसी तरह से ग्रीक साम्राज्य का पहला राजा कौन था? वो था सिकंदर। ओके। अलग था मकिदुनिया, फिलिप, इन सबसे अलग था सिकंदर। अब देखिए, यहाँ पर मैं परमेश्वर की भविष्यवाणी का भेद बताता हूँ। उसमें वो इस तरह कहते हैं, वो सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआ। इस तरह कहता है। देखिए यहाँ वचन 5 में, मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से, वेस्ट से, ये सब कुछ जो बता रहा है इस समय वो कहाँ पर था? ये बेलशाजर के साम्राज्य में था, बेबीलोन में, इराक में था। तो ये घटना अभी तक नहीं हुआ नहीं। तो उनके लिए ये तो वेस्ट था, ये पश्चिम में था। वो निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया। भूमि पर पांव न छुआया, इसका क्या अर्थ है? अगर ये पूछे तो बकरों के बारे में देखे तो वो छोटे कदम उठाते हैं। जी हाँ, ज्यादा स्पीड नहीं, तेजी से नहीं जाता, छोटे छोटे कदम उठाता है। चीता देखिए लंबे कदम उठाता है, उसका डेप्थ ही थोड़ा ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ जो बकरा है वो जमीन पर पैर नहीं छुआता, बस एक ही स्ट्रेच में जाता है। कितना गहरा मतलब है, कितना मतलब है। देखिए ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई। अगर इसे देखे तो सिकंदर मकिदुनिया से जब निकल पड़ा ग्रीक साम्राज्य बनाने के लिए, वो कहता है मैं पूरी दुनिया पर कब्जा करूंगा। 22 साल की उम्र में निर्णय लेता। वो जो थॉट है उसमें ये विचार आता है, आई वॉन्ट टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड, इस तरह कहता है। कोरेस के जैसा वो इनबिल्ट है। इनबिल्ट, जी हाँ, वही कुसरू ही इसकी प्रेरणा था। तो वो ये निर्णय लेता है कि इस पूरी दुनिया पर मैं कब्जा कर लूंगा। तो तब एक ही स्ट्रेच में वह तैयार होता है, तैयार होकर इंडिया तक आता है। वापस जाते समय बेबीलोन में मर जाता है। 33 साल की उम्र में मर गया। उसे एक बीमारी हो गई, उसकी मृत्यु बीमारी की वजह से हुई। ये इतिहास हमें बताता है। ऐसे में सिकंदर की जो यात्रा थी एक ही स्ट्रेच में थी, एक ही स्ट्रोक स्पीड, एक स्ट्रोक और स्पीड। इसलिए 7वें अध्याय में देखे तो चीता के जैसे दिखा, लेपर्ड। यहां देखे तो ये सफेद बकरे के जैसे दिखाया है, एक ही स्ट्रेच। तो यहाँ पर वो चीता एस्टेब्लिश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बकरी को बेस करके कह रहे हैं। अब देखिए ये जो भविष्यवाणी है इससे वो अलग तरीके से समझा रहा है जी। यानी मीडा फारस के साम्राज्य में बकरे को एक मेमने के जैसे लाता है। इसी पर्सपेक्टिव में आ रहा है। इस पर्सपेक्टिव में है। इसके पीछे अगर आप थोड़ा डिटेल के साथ में देखें तो ये जितने भी लोग हैं वो सब एंटी क्राइस्ट में जाकर खत्म होते हैं। हमारे प्रभु को मेमने के रूप में बताया, परमेश्वर का मेमना। एंटी क्राइस्ट के बारे में बताते हुए वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 13:11 में, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे। ये कहता है वो अजगर के समान बोलता था। पर यहां पर जो मेमना है ये तो एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट तो बिल्कुल क्राइस्ट के जैसे ही
मॉडल के जैसे दिखाई देता है, पर अंदर से वो शैतान है। ये प्रकाशित वाक्य में दिया है। इसी वजह से यहाँ पर मेमना बताया है। तो यहाँ पर जब ये आता है, इस जगह में सिकंदर एक ही स्ट्रेच में पूरा जाकर आता है, आते समय बेबीलोन में मर जाता है। इसलिए यहाँ पर है पैर छुआए बिना, यानी एक ही स्ट्रेच में, यही अर्थ है। उसमें भी देखिए अगला वचन, इसकी खासियत क्या है। वो जो सिंह था वो तो बिना किसी के हाथ लगाए टूट गया। देखिए यहाँ पर वचन कहता है, यहाँ वचन 8 में, तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया। एकदम पीक में रहते। सिकंदर 33 साल की उम्र में मर गया। ये सिंह कमजोर होकर नीचे नहीं गिरा, बलवान था तभी टूटकर गिर गया। यही इसकी खासियत है। ये सब तकरीबन ये उसके 200 साल पहले की गई भविष्यवाणी है। डैनियल को सीक्रेट रिवील कर ये उसने प्रकट किया। तब तक मीडा फारस का साम्राज्य नहीं था। उसके आगे ये 200 साल के बाद में आया और उसके बाद ये लोग आए। तो स्वर्ग अपनी इच्छा से अपने बहुत ही प्रिय एक व्यक्ति से रिवील करता है, प्रकट किया। उसने ये क्यों प्रकट किया था? आने वाली बातों को मुझसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। इस बात का प्रभु ने सबूत दिया है। बीता समय कोई भी बता सकता है। हिस्ट्री, वर्तमान की बातें सब बता सकते हैं। थोड़ा आगे का समय अनुमान लगाकर बता सकते हैं, लेकिन 200 साल के बाद में क्या होगा ये कोई स्पष्ट नहीं बता सकता। ऐसी होती है भविष्यवाणी कि लोग समझ सके। भविष्यवाणी यानी यही तो होगा। कैसे होगा? स्पष्ट रूप में परमेश्वर ने बता दिया है। ऐसे ही बस अनुमान लगाकर परमेश्वर भविष्यवाणी नहीं करते। कोई गेसिंग वगैरह नहीं। जी हाँ, लॉन्ग अगो, सो लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसा वो नहीं कहते हैं। कहीं किसी देश में हो रहा है ऐसे परमेश्वर नहीं कहते। मोआब में हो रहा है, यरूशलेम में ये हो रहा है। तो यहीं पर इस 8 चैप्टर के बिगिनिंग में ही क्लियरली इस स्थान को ले आते हैं कि बेबीलोन में ये होगा। आप कोई भी भविष्यवाणी ले लीजिए, इसमें भी बहुत यानी आश्चर्य की बात ये है, यहजकेल में 6वें वर्ष में 6वें महीने में 5वीं तारीख को इस तरह भविष्यवाणी दी है। डेट के साथ डेट बताई है। इतने डिटेल से बताया परमेश्वर ने। उसमें क्या है देखिए, ये भविष्यवाणी लोगों को समझ में आए, भविष्यवक्ता को भी समझ आए। और सिर्फ वही नहीं, डैनियल में एक मुख्य क्वालिटी जो मैं ये देखता हूँ ये है कि यिर्मयाह ने भी कहा, आइजैक ने भी कहा कि ऐसे यहूदी लोग बहुत होते होंगे, लेकिन इनके ऊपर एक भार था कि उनसे जो कहा गया है उसकी रक्षा करना है, उसे पढ़ना है, उसे समझना है। ये जो थॉट प्रोसेस है, तो देखिए ना ये बाइबल कैसा है। ऐसा है कि इतना बड़ा प्रकाशन मिल गया है तो इसी के साथ ही वो खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है। बहुत से लोगों की परेशानी ये है कि कुछ दर्शन पाते हैं, उस दर्शन का अर्थ वो जानते ही नहीं है। दानियल को भी पता नहीं था, लेकिन दानियल में और इनमें क्या फर्क है, उस दर्शन का अर्थ दानियल पूछता है परमेश्वर से, रिवील करने के लिए पूछता है, प्रकट करने के लिए पूछता है। परमेश्वर इसका अर्थ मुझे बताइए, इस तरह पूछता है। तो जब भविष्यवाणी जो यहाँ पर दानियल इसका अर्थ जानने के लिए कहता है, ये लगभग यानी ये तो लगभग 200 साल पहले बताई गई भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने प्रकट किया था। उसका अगला स्टेज भी परमेश्वर ने बताया। अब एक और विषय को यहाँ देखिए। दानियल को उस ग्रीक साम्राज्य के बारे में बताने का एक कारण है। क्या कारण है पूछे तो अभी जो भविष्यवाणी बता रहा है वो समय काल बाइबल में नहीं आएगा। क्यों पूछे तो मत्ती से लेकर मलाकी के बीच का जो समय वो ग्रीक का साम्राज्य था। डार्क एजेस, एक 400 साल उस बीच के समय में बाइबल नहीं होगी। बाइबल नहीं होगी मतलब परमेश्वर का वचन नहीं था, भविष्यवक्ता नहीं थे। उसके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं पहले ही ये बता देते हैं। परमेश्वर का प्रेम देखिए, उस समय काल में भी देखिए, लोग जो हैं वचन न होने के कारण मिसगाइड न हो जाए, यानी वचन न होने के कारण लड़खड़ाए नहीं, तो जो भी चाहिए था पहले ही दे दिया। इसमें एक और गहरी बात यह कि प्रभु ने कहीं बात नहीं की, ऐसा हम नहीं कह रहे। डार्क एजेस में भी मलाकी टू मैथ्यू उन्होंने पहले से ही बात कर रखी है। इसे हम स्टडी करने से ही हमें समझ में आगे देखने वाले हैं ना 11वें अध्याय में, यानी यहाँ पर दानियल के अंत से यीशु मसीह के आने तक पिन पॉइंट बात करते हैं, यानी कौन से राजा आएंगे, क्या क्या काम करेंगे, उतना एक्यूरेटली, इतने एक्यूरेट में पिन पॉइंट बताया। तो डैनियल की इस किताब को हमें सिर्फ गहराई से ही नहीं पढ़ना है कि बल्कि जानी बातें अनजान दृष्टिकोण को हमें बहुत से एंगल से लेना है। हाँ, देखिए केवल 8वें अध्याय की घटना ही नहीं, दानियल की किताब ही, इसलिए कहता हूँ 2000 साल से मनन कर रहे हैं लेकिन अब तक खत्म नहीं हुई। केवल 12 अध्याय हैं,
अभी तक मनन खत्म नहीं हुआ, बहुत से लोगों के लिए विषय खत्म नहीं हुआ। वही कह रहे हैं, अभी भी हमें कहाँ पर मनन करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं कह सकता कि दानियल का पूरा मनन कर लिया, इतने विषय इसमें हैं। क्योंकि दानियल की किताब पर उन दिनों में मनन नहीं कर पाए, तो इसकी जो दूसरी किताब है, यानी ये जो जुड़वा किताबें हैं, यानी एक और किताब आने वाली है, पार्ट 2 आने पर ये पूरा होगा। जी हाँ, तो डैनियल को ये आने वाला है, ये नहीं जानता पता नहीं। था। पार्ट 2 आएगा तो ये खत्म होगा। यहाँ सिकंदर के बाद 4 जनरल्स आए, जी हाँ, लगातार। उसके बाद ही इन 4 जनरल्स के बारे में यहाँ पर है। अब जरा आप यहाँ पर सोच के देखिए, एक राजा के बाद दूसरा राजा आएगा, ये तरीका है, हर समय ऐसा ही था ना। लेकिन सिकंदर के बाद में 4 लोग आएंगे, ये कितनी बड़ी भविष्यवाणी है। बहुत बड़ा सीक्रेट ऐसे ही नहीं बता सकते ना, बस ऐसे ही कितना नहीं। स्पष्ट परमेश्वर ने कहा कि 4 लोग आएंगे। वो थे कैसेंडर, लाइसिमिकस, तलामियोस्लाटर, सिलिकोस, निकोडर। 4 लोग आए। ये 4 लोग ये सिकंदर के राज्य को 4 भागों में बांट लिए। उनके हाथों में 70% दुनिया थी। बड़े आश्चर्य की बात यह है, जो कि 11वें अध्याय में है, यानी उसका राज्य, यानी सिकंदर का जो राज्य था, जो उनका नहीं है, उसके भी पार चला जाएगा, ऐसा दिया है। देखिए यहाँ 4थे वचन में, जब वो राज्य बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा। ये 4 जनरल्स हैं, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। इस तरह से ये कहता है। कितना सटीक है, देखिए कितना परफेक्ट है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट कैसे कहा जाए। मेरे बाद में, इसी तरह से नबूकदनेस्सर सोचता है कि मेरे बाद में सब हम ही हैं। लिखता है सिकंदर पूरा जीतता है। सिकंदर के बाद उसका बेटा नहीं, उसका भाई भी नहीं, उसके बाद में उसका कोई रिश्तेदार, चाचा, मामा, ऐसे कोई भी नहीं। अलग ही 4 लोगों का, 4 सेनापतियों का। हेवन ने उसे पूरी तरह फोरसाइटेडली उन्हें प्लान किया और उसे उसी तरह रिवील करते आया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो हम अगर हेवन को समझेंगे या हेवनली किंगडम प्रिंसिपल्स को समझेंगे तो बहुत से सवाल आसान हो जाएंगे। ऐसा है कि हमने बहुत कुछ कहा है, फिर से बताने जैसे है। परमेश्वर के पास हमसे बात करने के बहुत से तरीके हैं। वो बात करना भी चाहते हैं। परमेश्वर कह सकते हैं मैं परमेश्वर हूं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, ऐसे नहीं कहते। आदम के समय से परमेश्वर बात करते आए हैं। हे आदम, तुम कहां पर हो? वही जाकर छिप गया था। इनफैक्ट वो हमारे लेवल पर आ रहे हैं, हमारे लेवल तक। उसके बाद नूह से बात की, उसके बाद में इस्राएलियों से, उनसे भी उसने बात की। मूसा से परमेश्वर ने बात की, फिर मूसा ने कहा, सीधी बात नहीं की। उसके बाद यीशु ने कहा, उस समय उसे बात नहीं करने दी। भविष्यवक्ता द्वारा बात की, उन्हें भी नहीं कहने दिया। हर समय में परमेश्वर ही हमसे बात करते हैं। आगे कहा जाए तो शाऊल राजा को ये लोग ही पूछ रहे हैं हाँ। कि हमें एक राजा दीजिए। तो प्रभु खुद परमेश्वर ने कहा तुम मुझे ढकेल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं ढकेल रहा हूं, तुम ढकेल रहे हो। तो परमेश्वर हर समय हमसे बात करना चाहते हैं। वो परमेश्वर आज भी बात करते हैं। आज लोगों की क्या परेशानी है ये पूछे तो मूसा से कहा था ना, परमेश्वर बात न करे, मूसा ही हमें बताए। आज भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, प्रभु के पास जाकर नहीं बैठते हैं। देखिए इस किताब में करोड़ों करोड़ों खजाने हैं। इसे लेकर आधे घंटे तक प्रार्थना करके पवित्र आत्मा पर आधारित रहकर इसे पढ़े तो परमेश्वर बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अब इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। अभी भी मूसा जैसे लोग ढूंढते हैं परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहते हैं, आप पूछकर बताइए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं, सारे सत्य में मैं तुम्हें चलाऊंगा, उससे भी परे आने वाली बातें तुम्हें बताऊंगा, भविष्य की बातें बताऊंगा। ये कहाँ है? बार 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 2000 साल से भी ज्यादा समय से लोगों में विचार है कि मीडिएटर चाहिए, वो जो मध्यस्थ पूछ कर बताएगा। यहीं पर मिसगाइड होते हैं। क्यों कह रहा हूं? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जब संबंध नहीं था तब एक मध्यस्थ चाहिए था, व्यवस्था। बीच में पर्दा था, परमेश्वर अंदर थे, लोग बाहर थे। लोग पूछते थे कि परमेश्वर क्या कहते हैं। बीच में एक मध्यस्थ था, पर्दे के भीतर जाकर विधि करता था, फिर आकर इन्हें बताता था परमेश्वर ने ये कहा। पर अब वो पर्दा हटा दिया गया है। परमेश्वर को सीधा देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। पर ये लोग इस तरह काम नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे मध्यस्थ को रख लेते हैं तो वो मध्यस्थ इनका उपयोग करते हैं। बहुत सी गलतियां होती है,
मिसगाइड करते हैं, इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मिसगाइड करते हैं ना, चाहे बेटी की शादी करने की बात हो, वो प्रार्थना नहीं करते हैं। किसी को फोन करके कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बेटा काम के लिए विदेश जाए या न जाए, उसके लिए फोन करके प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। इसमें कोई बात नहीं, झूठ बोलते हैं। कलीसिया में जुड़ते हैं, वो कलीसिया मेरे लिए है या नहीं, ये प्रार्थना करके बताइए। ये थोड़ा ज्यादा ही ओवर हो हो गया गया है ना। यानी ऐसे ही विश्वासी लोग, यानी बेटी का जीवन अच्छा हो इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। कोई भी ये तो परफेक्ट है इस तरह से कह देते, उन्हें बहुत ही शांति मिल जाती है। जी हाँ। यानी कलीसिया में आने वाले हो, प्रभु के साथ चलने वाले हैं, ये सब प्रार्थना करके परमेश्वर बताए, ये सब बताने का क्या अर्थ? यही तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की समस्या है, गैप। तो आप जाकर बात करके देखिए। केवल यही बात नहीं, देखिए एक और बात है। मत्ती 13 में वचन 52 में प्रभु ने कहा, हर एक शास्त्री जो स्वर्ग का चेला बना वो उस गृहस्थ के समान है जो भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ऐसा गृहस्थ है। इसका अर्थ ये है, हमारे लिए परमेश्वर के पास पुरानी चीज़ों का खजाना है और नई चीज़ों का भी। अब ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ये सब परमेश्वर प्रकाशन देंगे। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर के पास इससे भी बढ़कर प्रकाशन है। हम अगर परमेश्वर के पास जाएं तो बहुत से विषयों पर परमेश्वर बात करेंगे। वो खजाना परमेश्वर के पास में है, वो नया है। तो यही ये सेकंड पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट में वापस आए। अगर आप इसे देखें तो ये उस जनरल्स के समय में होने वाली घटना है या उसी के आसपास के ये विषय हैं। यानी सब तो ग्रीक साम्राज्य में हुई घटनाएं हैं, उसके आसपास जो अंत है वहां तक इसके बारे में बताया गया है। अब इस डैनियल चैप्टर 8 के अंदर बहुत सारे प्रोफेसीज हैं, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा लास्ट टाइम हमने देखा 6 राज्यों के बारे में देखा, उसमें गॉड्स किंगडम और डेविल्स किंगडम ऐसा भी है। अब इसमें प्रभु जो रिवील करते हैं उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर भी आ रहा है, ऐसा लगता है। उसे क्यों रिवील कर रहे हैं? कहा जाए तो प्रभु अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपने बच्चों को भी कुछ बुरा होने जैसा रिवील करते हैं। ये मेरा सवाल आपसे है। 23वें वचन की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी एंटियाकस एपिफेनस। इसके बारे में पहले ही हमने विवरण से देखा है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं इसके लिए कह रहा हूँ, क्यों इस तरह से परमेश्वर ने अनुमति दी थी। कहिए कि परमेश्वर ने किसी को सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, अच्छा घर दिया है, ये सभी है, इसे अच्छे से देखभाल करो, साफ रखो, इसमें कोई गंदगी न आए, इस तरह परमेश्वर ने कहा जी। लेकिन बाद में आकर जब घर देखते हैं तो वो पहले जैसे नहीं था। अच्छा, वो जो घर है वो गंदा हो गया, बहुत मैला है, बुरा हो गया, घिनौना हो गया। बस यही कि मैंने उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए, और उससे भी परे जाकर जो भी नहीं कहा वो सब वहां हो रहा है। घिन होने वाला काम, घिनौने काम जो करने के लिए कहा वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना वही कर रहे हैं। यानी जो पसंद नहीं है वो वहां पर हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? पहले आते हैं, आकर एक व्यक्ति को रखते, एक सुपरवाइजर भेजते। मकान मालिक घर को अच्छे से रखने के लिए कह रहे हैं, इस तरह कहते, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसे कह के उसे नहीं करते। उसके बाद एक और व्यक्ति को भेजते, वो थोड़ा जोर देकर कहते हैं देखो मुझे पसंद नहीं, देख लीजिए। भविष्यवक्ता वार्न करते हुए कहते, भविष्यवक्ताओं ने आकर कहा। आखिर में अपने बेटे को भेजते हैं, देखो तुम जाओ। नौकरों को भेजने से उन्होंने नहीं माना, लेकिन अब तुम जाओ और क्या करना है पूछेंगे, जाकर बताओ। तुम ओनर हो, एक ओनर हो, तुम जाकर बताओ। बेटा जाता है और देखता है वो ये उसका बेटा है, इसे मार देंगे तो जायदाद हमारी हो जाएगी, बस खत्म कर उसके देंगे। बेटे को मार देते हैं। तो अभी वो देखते हैं इन्हें कैसे सुधारे, इनके साथ क्या किया जाए। इस तरह से परमेश्वर प्रेम करते हैं। कानून के हिसाब से उन्हें मारना चाहिए, हम होते तो वही करते, हम तो घर को ही बर्बाद कर दें। घर खाली कर दो। वो कहते हैं ठीक है, तुम सुधरोगे नहीं, मैं पुलिस बुलाता हूं, तुम्हें निकाल फेंकता हूं। और फिर वो क्या करता है, एक क्रूर पुलिस ऑफिसर को भेजते हैं। देखिए ये साधारण लोग नहीं हैं, इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, सिर्फ ऐसे बात करने से नहीं होगा। एक कठोर पुलिस ऑफिसर को भेजता है, वो जाकर उन्हें बहुत मारता है, भगाकर, आंसू गैस छोड़कर, पानी की धार मारकर। ये सब करने के बाद वो मार खाने के बाद इसके पास आते हैं, भैया हमसे गलती हुई है, समझे बिना कर दिया,
इसी घटना को इस्राएली लोग और परमेश्वर के साथ जोड़ के देखिए, एकदम सही मैच हुआ। वैसे ही है। देखिए, परमेश्वर ने एक दृष्टांत में इस तरह से कहा, इसी तरह बताया। खेत का मालिक फसल लाने के लिए लोगों को भेजता है, तो उनमें से कुछ लोगों को मार कर, तो कुछ लोगों पर पत्थरवा करके मार देते हैं। अगर मैं अपने बेटे को भेजूंगा तो ये डर जाएंगे, इस तरह से बेटे को भेजता है। वो उसके बेटे को कमजोर समझकर सब लोग मिलकर उसे मार देते हैं। तो अभी वो मालिक क्या करेगा, यानी वो यीशु क्या करेंगे? तो इस विलन के आने का कारण हम ही है, ये कहना करेक्ट है क्या? हम ही कारण है। ओह, हम ही कारण, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ओह। बस एक ही उत्तर है, क्यों? अभी उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हमारा घर सही नहीं है। हाँ, अगर वो मारे तो हम सह नहीं पाएंगे। इस वजह से कुछ माता पिता क्या करते हैं, टीचर पर छोड़ देते हैं। ये शांत नहीं होता मैडम, इसे तो डिसिप्लिन सिखाने वाले वैसे टीचर होते हैं ना, वो टीचर हमें पसंद नहीं। टीचर क्या करते हैं पता है? ऐसे मारते हैं, फिर ऐसे मारते हैं, फिर घुटने टेकने के लिए कहते, फिर बाहर खड़े रहने के लिए कहते हैं, फिर ग्राउंड में खड़े रहने को कहते। आजकल तो वो भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी बच्चे नहीं सुधरते हैं। यही तो समस्या है। हमारे साथ जो भी हुआ है, एक तरह से देखिए, हमारे गांव में एक कहावत है, घर में सुधरा नहीं तो शहर में सुधरा कहते हैं। वहां नहीं तो स्कूल टीचर सुधारते हैं, घर में शांत नहीं हुआ तो कहीं और शांत करते हैं। देखिए, इस तरह परमेश्वर ने क्या किया, पकड़ के इनके हाथ सौंप दिया। देखिए, ये तो इतिहास का सबसे बुरा राजा है। ये जो राजा एंटियाकस IV एपिफेनेस। परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी, क्यों इनके हाथ में कर दिया? इसका कारण है, मैंने भवन को अच्छे से रखने के लिए कहा, तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना ली है, तुम अपने अंदर जलन रखते हो। तो ये राजा आकर इन सब लोगों को निकाल देता है, वहां पर गलत बलिदान वो कर देता है। तो ये आपस में चिल्लाने लगे, अरे ये क्या हुआ, तो तुमने इतने समय तक क्या किया? जब मैं तुम्हें दे रहा था, तुमको दिया था, तुम्हें संभालना चाहिए था ना, उसे संभाल के रखना चाहिए तो था। इस तरह उन्हें छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ रहे हैं? तुम्हें सुधरने भेज रहा हूं ताकि तुम्हें मारकर सुधारे। लेकिन यहां पर लोगों की जो सोच है वो कैसी है? एक क्रूर राजा आता है, लोगों को मारता है, तो फिर लोग क्या करते हैं, परमेश्वर इसे बदल दो, इसे बदल दो, दूसरा राजा चाहिए, दूसरा राजा चाहिए। पर ये बदलते नहीं हैं। अगर ये बदल जाए तो राजा को परमेश्वर खुद ही बदल देंगे। मेरे भेजने का उद्देश्य पूरा हो जाए तो नबूकदनेस्सर को ही बदल दिया। नबूकदनेस्सर को बदल दिया। मेरे भेजने का उद्देश्य पूरा हो गया तो मैं वहां पर दूसरे व्यक्ति को क्यों रखूं? अपराध रोकने के लिए पुलिस भेजे, अपराध खत्म हो गए तो उसके बाद पुलिस की जरूरत रहेगी। धीरे धीरे पुलिस विड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद में वहां पुलिस की जरूरत नहीं। अपराध रुके नहीं, लेकिन फिर भी लोग कहें कि पुलिस को हटाइए, पुलिस को हटाइए, तो हटाएंगे क्या? वो नहीं हटाएंगे। यही बात आत्मिक रीति से बता रहा हूं। इस्राएल के लोग, अरे ये राजा आ गया है, एंटियाकस IV एपिफेनेस आ गया, मार रहा है, पीट रहा है, सूअर का बलिदान चढ़ा रहा है, वो गलत बलिदान चढ़ा चुका, परमेश्वर इसके हाथ से हमें बचाइए, हमारे बच्चों को मार रहा है। तब भी ये नहीं कहा कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो जाए। हमें माफ कर दो, ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं। हमने गलत किया ये भी नहीं कहते हैं। डैनियल का प्रार्थना कुछ अलग तरह का है, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। दानियल ने ऐसी प्रार्थना क्यों की, इसका कारण है। दानियल ने प्रार्थना की, ये बाइबल में लिखी हुई एक सबसे सामर्थी प्रार्थना है। जब तक लोग सही नहीं होते तो ये सही नहीं होगा। तब से लेकर आज तक यही फार्मूला है, हर समय काल में यही फार्मूला है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को अनुमति क्यों देते हैं, इसे हमें सोचना होगा। केवल लोगों को ही नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ परेशानियां क्यों आ रही हैं और किस में मुझे बदलना है। मैं बदलूंगा तो परिस्थिति बदलेगी। मैं ठीक हो जाऊं तो मेरी परेशानी प्रभु हल कर देंगे। मैं परमेश्वर की ओर देख सकूं, इसलिए प्रभु ने इसको अनुमति दी है। इस तरह जब हम समझ लेते हैं, मुश्किलें आसानी से सॉल्व होगी। यही विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस एपिसोड का समय समाप्त हो रहा है, पर मुझे इस बात की खुशी हो रही कि जितना हम बात करते हैं उतना ही स्पिरिचुअल डायमेंशंस के अंदर अपने दर्शकों को थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। और उसके अलावा जानी बातें अनजान दृष्टिकोण में बहुत सी बातें जो हम सीख रहे हैं, वो हेवनली किंगडम को हमें समझने के लिए गॉड्स माइंड को ही नहीं, उसके हार्ट को भी समझना, ऐसा हमने देखा। सामान्य रूप में हमें लोगों को इतिहास बताना नहीं है। बाइबल में इतिहास है इसलिए कह रहा हूं, लोगों को आत्मिक बात बताने की जरूरत है। इसे ही ज्यादा बताने से मुझे खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपने प्रार्थना के बारे में कहा, इसमें डिकोड करने वाले अनजानी बातें, अनजान दृष्टिकोण को हम देखेंगे। अगले एपिसोड के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूं और तैयार ही हूं कि अगले एपिसोड में हम और भी बहुत सारे विषयों को सीखेंगे। ऐसा एक प्रतीक्षा है मेरी, ये मेरा मानना है। बट मोर देन दैट,
इस कार्यक्रम को इतने दिनों से जो दर्शक देख रहे हैं वो लगातार देख रहे हैं। आई एम श्योर कि प्रभु उन्हें अगले स्तर पर निश्चित रूप से ले जाएंगे। और उसके अलावा हम भी वी आर प्रेइंग दर्शकों के लिए। बहुत जगह पर हम एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं और उनके बारे में हम सोचते भी हैं। और 10 सेकेंड में इस तरह डैनियल को लगातार जो देख रहे हैं उनके लिए आप इस सोच, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो प्रार्थना के बारे में एपिसोड है। अगला एपिसोड देखने के लिए जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं उन्हें किस तरह तैयार रहना ये बताइए। जब हमने प्रकाशित वाक्य को देखा, यानी जब प्रकाशित वाक्य का हमने अध्ययन किया, तो सबूत और इतिहास के बारे में हमने यहाँ पर ज़्यादा देखा। दानियल शुरू करते समय हम यहाँ पर आत्मिकता के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। दानियल की किताब इस तरह मिक्स है, यानी जो लोग हैं या जो दर्शक हैं उन्हें हम इसी तरह से कह सकते हैं, ये इतिहास, ये ऐसी घटनाएं सुनने के लिए बहुत दिलचस्प होती है, लेकिन ये आत्मिक जीवन को ही बदल देती है। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि चाहे जब हम चर्च में जाए, संदेश सुने या कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो इससे मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या प्राप्त कर रहा हूँ ये सोचिए। यह हमें सोचना चाहिए, उसी पर ध्यान रहना है। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। इस प्रोग्राम को देखकर मैंने क्या आत्मिक उन्नति पाई है? आत्मिक उन्नति नहीं है तो उसे देखने से कोई भी फायदा नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। चाहे कोई भी प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम को देखकर इससे क्या टेक अवे मिलता ये सोचना है। आत्मिक टेक अवे क्या है, इस तरह सोचना है। प्रभु निश्चय ही हमसे बात करेंगे। वही एक बहुत बड़ा रेवलेशन है, ये बड़ा प्रकाशन है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और अगले एपिसोड में डैनियल चैप्टर 9 एक टर्निंग पॉइंट का चैप्टर है, बहुत से सीक्रेट्स रिवील करने वाला चैप्टर है। विल अगेन मीट यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ डैनियल।